आज 12th फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 2 पे वापस से चले आए हैं। इस चैप्टर के आने का मकसद में इसलिए है क्योंकि इस चैप्टर का कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। ये सभी प्रश्न आपके 2016, 17 और 18 की यूपी बोर्ड एग्जाम की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सभी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं भी मत छोड़ के जाइएगा। और अगर आप इस वीडियो का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी वेबसाइट को दे रखा है, आप तुरंत जाकर के हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा विद्युत धारिता। चलिए दोस्तों, पहले बहुत ही ज्यादा पूछे गए प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो संधारित्रों में परावैद्युत धारिता क्यों बढ़ जाती है? आप देखिए जरा 2010 एंड 11 2014 में या करके जैसे में पूछा जाता है। दोनों प्रश्न एक ही है, उनका आंसर भी एक ही है, मगर दोनों प्रश्न किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भरने पर उसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है? 2014 में आया था। इसका आंसर लिखे थे। संधारित्रों में प्लेटों के बीच परावैद्युत भरने से उसके अंदर प्लेटों के बीच उपस्थित वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो उसकी सतह पर प्लेटों के विपरीत आवेश के प्रेरित होने पर उत्पन्न होता है। अतः प्लेटों के बीच विभवांतर घट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धारिता बढ़ जाती है। 2014 में अलग है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। ये भी प्रश्न आपका 2013 के बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया था। परावैद्युत सामर्थ्य एवं भंजक विभवांतर को स्पष्ट कीजिए। हम हेडिंग डालेंगे सबसे पहले परावैद्युत सामर्थ्य। परावैद्युत सामर्थ्य पर आरोपित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वह अधिकतम मान है जिसको परावैद्युत बिना परावैद्युत भंजन के सहन कर सकता है। परावैद्युत की परावैद्युतार्थ जो सामर्थ्य समझ क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट हम हेडिंग डालेंगे भंजक विभवांतर। ठीक है, किसी परावैद्युत पदार्थ के भंजक हुए बिना उसके दोनों सिरों के बीच लगाए गए वैद्युत विभवांतर के अधिकतम मान को उस परावैद्युत का भंजक विभवांतर कहते हैं। ये आप अच्छे से रख लीजिएगा, 2 नंबर का है, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। एक अवशोषित संधारित्र में एक वैद्युत सेल में क्या मूल अंतर क्या है? ठीक है, आवेश संधारित्र वैद्युत संग्रहित रहता है, जबकि वैद्युत सेल में आवेश का प्रवाह इसमें यहाँ पर संग्रहित रहता है, जबकि वैद्युत सेल में यहाँ पर प्रवाह होता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात तो अब हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप एकदम रट लीजिएगा, जितना रट पाएंगे उतना ही आपके लिए फायदा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जरा आप देख लीजिए 2015 एंड 18, 2017, 2018 लगातार यूपी बोर्ड की परीक्षा में लगभग 1 डे ग्राफ गणित की संरचना तथा कार्य विधि की सहायता से समझाइए। ठीक है, और ये प्रश्न 4 तरीके से घुमा करके पूछा गया। दूसरी हो गया, दूसरा है 1 डे ग्राफ गणित के सिद्धांत एवं कार्य विधि का वर्णन कीजिए। तीसरा है 1 डे ग्राफ गणित के गुण को उपयोग का वर्णन कीजिए। 1 डे ग्राफ गणित के कार्य करने का सिद्धांत बताइए। यह किस तरह से उच्च वोल्टेज उत्पन्न करता है? 2018 लगातार पूछा गया प्रश्न। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, ये प्रश्न आपको देखने में जितना बड़ा लग रहा है, हाँ दोस्तों है उतना ही बड़ा, मगर मैं बता दूं आपको इतना बड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, आपको ये प्रश्न तैयार जरूर कर लेना है। ठीक है, मगर मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आपको कितना तैयार कर लेना है, बिकॉज यूपी बोर्ड में समय सीमा शब्द सीमा चुन ली गई है। ठीक है, आपको ये प्रश्न अगर आपका यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है तो आपको वहाँ पे जितने भी शब्द दिए होंगे इस प्रश्न के लिए, मान लो 180 शब्द दिए गए होंगे। ठीक है, मान लो आपके 220 शब्द दिए गए होंगे और मान लो आपके 80 शब्द दिए गए होंगे इस प्रश्न के लिए, तो आप उतने ही शब्द गिन करके यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। उत्तर लिखा है यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जैसे प्रोफेसर वंडे ग्राफ में सन 1925 में ऐसे उत्पादन यंत्र बनाए हैं, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। जहाँ पे भी आपके वर्ल्ड कंप्लीट हो जाएंगे, मान लो 120 वर्ल्ड का आता है तो
मान लो यहाँ पे 120 वर्ड कंप्लीट होते जा रहे हैं, तो आप यहाँ 30 क्वेश्चन का आंसर लिखना दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं समझा पाया हूँ दोस्तों। और आपको सचित्र वर्णन करना है यहाँ पे, तो चित्र जरूर बना दीजिएगा, ठीक है। जितने भी वर्ड का आता है उतना वर्ड लिखने के बाद आप ये जो संधारित्र बना हुआ है इसका चित्र जरूर बना दीजिएगा दोस्तों। बहुत ही आसान है, आपको केवल एक बल्ब के आकार की संरचना बनानी है और उसके साथ साथ दोस्तों नीचे कुछ मोटर लगा देनी है और यहाँ पे कुछ आइकन स्कोर दे देने हैं और इसका थोड़ा बहुत डिजाइन कर देना है। बस इसी तरह आपको यहाँ पे बनाना है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। तो दोस्तों आप इसका PDF तुरंत डाउनलोड कर लीजिए। मैंने PDF का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर वाले लिंक पर दे रखा है, आप तुरंत जाइए और इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को अभी तक शेयर नहीं किया है तो तुरंत वीडियो को शेयर करें अपने WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram पे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप तुरंत हमारे चैनल को इसी तरह के वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। नीचे दिया गया रेड वाला आइकन तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर